गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं महेंद्र कुमार वर्मा संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाऊ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कक्षा 10 की अगर अपन बात करते हैं तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था निबंध लेखन। निबंध लेखन जो है पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था। आज अपना जो टॉपिक है वो है पत्र लेखन। ये मैंने बताया था आपको कि सबसे ज्यादा नंबरों का होता है। आपने पत्र जो है 4 नंबर का आता है परीक्षा में, और ये भी ऑप्शन टाइप में आता है, यानी अथवा कोई भी दो पत्र के प्रश्न जो है आपको पेपर में मिलेंगे और उन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको एक करना है। ऑप्शन टाइप में जैसे इसमें था कोई भी 4 निबंध आएंगे, 4 में से आपको एक करना है। इसमें 2 आएंगे, 2 में से अपने को एक करना है। करना कैसे है? पत्र लेखन होता क्या है? पत्र राइटिंग लेखन जो है वो किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले लिखा क्यों जाता है, इस टॉपिक पे अपन बात करते हैं कि पत्र जो है वो क्यों लिखे जाते हैं, क्या कारण है क्यों लिखे जाते हैं। आजकल तकनीकी युग जो है वो तीव्र गति से प्रोग्रेस कर रहा है, इसलिए आजकल पत्र लिखने की जो कला है वो थोड़ी धीमी पड़ गई है, क्योंकि तकनीकी क्षेत्रों के अंदर मोबाइल है, इंटरनेट है, काफी चीजें ऐसी आ गई हैं जिनके द्वारा हम कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश, कोई भी सूचना कम समय में तीव्र गति के साथ, तेज गति के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। तो पत्र लिखे क्यों जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, कारण क्या है? पत्र का मतलब होता है, पत्र में होती क्या क्या चीजें हैं? देखो, संदेश, सूचनाएं, संदेश है, सूचनाएं हैं, आभार व्यक्त करने के लिए, शिकायत करने के लिए, आवेदन करने के लिए, बधाई देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए आदि संदेश, सूचनाएं देने के लिए पत्रों का अपन उपयोग करते हैं। किसी का आभार व्यक्त करना हो, किसी को बधाई देनी हो, किसी की कोई शिकायत करनी हो या किसी को कोई निमंत्रण देना हो, तो इन चीजों के लिए अपन पत्र लिखते हैं। और इनमें होता क्या है, वही बात है, सूचनाएं आदान प्रदान करना, यानी एक जगह से सूचनाएं भेजी जाएंगी और दूसरी जगह उन सूचनाओं को प्राप्त किया जाएगा। ये काम इसके द्वारा होता है। अपने 10वीं क्लास की बात करते हैं। अपने यहाँ पे पत्र जो है वो 2-3 प्रकार के पत्र दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है अपना कार्यालयी पत्र, कार्यालयी पत्र। उसके बाद में दे रखा है अपना शिकायती पत्र, शिकायती पत्र। फिर दे रखा अपना व्यवसाय करने के लिए व्यावसायिक पत्र, कोई भी व्यवसाय करने के लिए। तो ये इस प्रकार के पत्र होते हैं। कार्य पत्र में क्या होता है, किसी भी एक कार्यालय से किसी दूसरे कार्यालय में यदि हमें कोई संदेश, कोई सूचना भेजनी हो, तब हम इस प्रकार के पत्र का प्रयोग करते हैं। अपने सरकारी जितने भी कार्यालय हैं, सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय जो होते हैं, उनमें जो भी सूचनाएं पहुंचाई जाती है वो लिखित रूप में पहुंचाई जाती हैं। इसलिए इस कार्यालयों में इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग किया जाता है। शिकायती पत्र में क्या होता है, यदि हम किसी भी संस्था से, किसी भी संस्थान से या किसी भी विभाग से अगर अपन नाखुश हैं या हमारी आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है या उसमें हमें कोई कमियां नजर आती हैं या हमारी इच्छा के अनुकूल जहाँ पे कोई काम नहीं होता है, तो उसके लिए अपन जो है शिकायती पत्र जो है उसका उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार से व्यवसाय अगर अपने को करना है तो व्यवसाय करने के लिए जो है व्यावसायिक पत्र जो है उनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अपने को यही देखना है कि पत्र होती क्या चीज है, कितने प्रकार के होते हैं। कार्यालय पत्र होते हैं, शिकायती पत्र होते हैं, व्यावसायिक पत्र होते हैं, और इन्हीं में कई प्रकार के और भी हैं। निमंत्रण पत्र है, फॉर्मल है,
प्राप्त करने के लिए भी होते हैं, जिसको बोलते हैं अपन आवेदन पत्र। आवेदन पत्र 11वीं क्लास में आएगा ये बायोडाटा, जिसमें अपना पूरा होता है बायोडाटा, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं स्वयं, यानी अपने बारे में जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती हैं, पूरी डिटेल जो होती है वो आती है इसमें आवेदन पत्र में। यदि हमें कहीं भी नौकरी या जॉब प्राप्त करनी हो या कहीं पे कोई जॉब की वैकेंसी निकल रही हो, तो उस समय हमें अपनी बारे में जो सूचनाएं हैं वो इस आवेदन पत्र में भर करके अगले वाले के पास में प्रेषित करनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे पत्र हैं। अपने ज्यादातर 10वीं क्लास की बात करते हैं तो ज्यादातर कार्यालय और शिकायती पत्रों की बात की जाती है। तो इसका जो प्रारूप होता है, सबसे पहले हम कार्यालय पत्र की बात कर लेते हैं। कार्यालय पत्र, तो इसकी मैं आपको एक रूपरेखा बता देता हूं, आपको उसी रूपरेखा के अनुसार कार्य करना है। सबसे पहला जो अपने काम है, कार्यालय पत्र अपन लिख रहे हैं, अपने को मेन मोटिव पता होना चाहिए कार्यालय पत्र क्यों लिखे जाते हैं। कार्यालय पत्र इसलिए लिखे जाते हैं जब किसी एक विभाग से कोई सूचना या कोई महत्वपूर्ण तत्व या कोई गोपनीय जानकारी किसी दूसरे विभाग में पहुंचानी होती है, तब हम इस प्रकार के कार्यालय पत्रों का प्रयोग करते हैं। या किसी आवश्यक जानकारी के लिए या किसी आवश्यक दिशा निर्देश के लिए इन पत्रों का जो प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहली बात है, कार्यालय पत्र पर लिख रहे हैं तो जिस जगह से अपन लिख रहे हैं सबसे पहले एक नंबर पे उसी कार्यालय का नाम और पता आएगा। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है। कार्यालय पत्र के ऊपर बात करते हैं। कार्यालय का नाम व पता। सबसे पहला काम अपने को यही करना है, जब भी अपन कार्यालय पत्र लिखें तो अपने को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस भी कार्यालय से अगर पत्र लिखा जा रहा है उस कार्यालय का बीचों बीच, ये अपनी कॉपी का पेज है, इसके बिल्कुल फ्रंट, बिल्कुल बीच में बराबर का हिस्सा जो है अपने पेज का, कॉपी का, उसके बिल्कुल बीच में ऊपर ऊपर अपने को कार्यालय का नाम और पता लिखना है। दूसरे नंबर पे अपने को क्या करना है, इधर लेफ्ट साइड में आकर के एक बात लिखी जाती है पत्रांक। पत्रांक, इसको अपन शॉर्टकट में यदि बोले तो बोलते हैं पत्र क्रमांक। यानी इसका मतलब क्या होता है, पत्र क्रमांक का मतलब यह है कि जो भी पत्र अपने पास आ रहा है या जो भी पत्र अपन भेज रहे हैं उस पत्र का कोई ना कोई सीरियल नंबर जो है वो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि उस सीरियल नंबर की जो है वो एंट्री की जाती है, एंट्री होती है, उसको दर्ज किया जाता है। इस पत्रांक की जो बात है ये सबसे महत्वपूर्ण है। पत्र क्रमांक इसको बोलते हैं। और ये पत्र क्रमांक जो है बड़े बड़े संस्थान जो भी सरकारी कार्यालय है, दफ्तर वगैरह है, स्कूल वगैरह है, संस्थाएं वगैरह है, उन विभागों में एक रजिस्टर होता है जिसमें ये पत्र क्रमांक के सीरियल डाले जाते हैं। जैसे कोई स्कूल है, उस स्कूल में पत्र व्यवहार का जो भी काम होगा उसके लिए एक रजिस्टर होता है, इसको बोलते हैं डिस्पैच रजिस्टर। डिस्पैच रजिस्टर, इसमें क्या होता है, डिस्पैच रजिस्टर का मतलब है कि आने और जाने वाले पत्रों का विवरण, यानी कितने पत्र अपने यहां से भेजे गए हैं, कितने पत्र अपने पास प्राप्त हुए हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड जो है इस डिस्पैच रजिस्टर में डाला जाता है। तो पत्र क्रमांक, अब ये पत्र क्रमांक जो है अपन कोई भी डाल सकते हैं। जैसे आज की डेट है 13 तारीख आज, तो 13/7/2020। अगर ये पत्र इस कार्यालय से लिखा गया है, कार्यालय कोई भी हो, जैसे परीक्षा का कार्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हो, तो अपन इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 13/2020। और इधर लगाना चाहें तो अपन ये लगा सकते हैं। यानी इस प्रकार से ये अपने को प्रश्न पत्र में नहीं मिलेगा, ये अपने को अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा पत्र क्रमांक। यानी
आप जो पत्र लिख रहे हैं उस पत्र का सीरियल नंबर क्या है जो आप इस रजिस्टर में डालेंगे, ये है इसकी जानकारी। इसके तुरंत बाद में तीसरे नंबर पे जो अपनी बात आती है वो आती है डेट की, कि किस तारीख को आप पत्र भेज रहे हैं। तो जैसे आज की मैंने डेट लिखी थी 13/7/2020, या फिर कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे अब महीना चल रहा है जुलाई का, जुलाई 13/2020, या फिर जुलाई पहले भी लिख देते हैं। यानी स्टाइल सबकी अलग अलग है, पर किसी भी प्रकार अगर इस प्रकार से भी लिखें तो भी गलत नहीं है। ये अपनी शुरुआती चीज हो गई। अब उसके बाद में पत्र लिख कौन रहा है उसकी जानकारी, प्रेषक का नाम व पता। प्रेषक कौन होता है? प्रेषक अपन उसको बोलते हैं जो पत्र को प्रेषित करता है। प्रेषित का मतलब होता है भेजने वाला या लिखने वाला, भेजने वाला या लिखने वाला, यानी जो लिखेगा वही तो पत्र भेजेगा ना। तो प्रेषक का मतलब क्या हुआ? पत्र को भेजने वाला या पत्र को लिखने वाला, जिसने पत्र को लिखा है, जो भेज रहा है, वो प्रेषक का नाम और पता। फिर ये आएगा इधर ही लेफ्ट साइड में। इसके तुरंत बाद में एक और बात आती है, प्रेषिती का नाम व पता। प्रेषिती कौन हुआ? जैसे अपन ने अभी बात की थी प्रेषक कौन है, अब यहाँ पे प्रेषिती की अपन बात करते हैं। तो प्रेषिती कौन है? प्रेषिती का मतलब क्या है? अपन ने पत्र लिखा और अपन ने इसको भेज दिया। अब ये पत्र किसी ना किसी को तो मिला ही होगा, यानी प्राप्तकर्ता कौन है? प्राप्तकर्ता, यानी पत्र किसको मिला है या पत्र किसने प्राप्त किया है, उसका नाम और उसका पता यहां पर आएगा। ओके, ये 5 नंबर का काम है। अब अपन बात करते हैं जिस चीज के लिए अपना पत्र लिखा गया था, वो चीज क्या है? वो अपन आएगा विषय, कि अपन किस काम के लिए पत्र लिख रहे हैं, वो विषय आ गया। 7वें नंबर पे अपन बात करते हैं संबोधन या अभिवादन। संबोधन या अभिवादन, इसमें क्या होता है? नॉर्मली रूप से अपन जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो जैसे ही अपन विषय लिखते हैं उसके तुरंत बाद में अगले वाले को आदर सूचक वाक्य कहने के लिए किसी न किसी वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो वो वर्ड क्या होना चाहिए? संबोधन में जैसे अपन ने स्कूल वर्ड के लिए लिखा है तो अपन क्या लिख देते हैं? महोदय। क्या लिखते हैं? महोदय। तो ये अपना संबोधन हो गया। उसके बाद में बात करते हैं अपन मेन मोटिव क्या है? अपन जिस काम के लिए पत्र लिख रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है, क्यों लिखा जा रहा है, वो उसकी विषय वस्तु क्या है? तो ये 8वें नंबर पे जो आएगी अपनी विषय वस्तु। विषय वस्तु का पूरा विवरण अपने को प्रस्तुत करना पड़ेगा। और विषय वस्तु के भाग कई होते हैं। पहला शुरुआत, आरंभ भी जिसको बोल सकते हैं या प्रारंभ भी बोल सकते हैं। दूसरी बात मध्य, इसका मध्य भाग जिसमें अपने को अपना संदेश या सूचनाएं बतानी है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो आता है अंतिम भाग, पत्र का अंतिम भाग। ये 3 प्रकार की चीजें अगर अपन विषय वस्तु में सही तरीके से लिखते हैं तो पत्र देखने वाले के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये विषय वस्तु हो गया। फिर अपना अंत में अब एक अभिनिवेदन और होता है जो कई प्रकार के पत्रों में काम में लिया जाता है। अभिनिवेदन, अभिनिवेदन में क्या होता है? 3 प्रकार के वर्ड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, संबोधन, अभिवादन, किसी का आभार व्यक्त करना, और अभिनिवेदन। और इसमें ज्यादातर
दो वर्ड का उपयोग किया जाता है, से धन्यवाद या धन्यवाद। लेकिन तब किया जाएगा, धन्यवाद अपन कब देंगे, जब अपना कोई काम होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि इस वर्ड का इस प्रकार के पत्रों में उपयोग किया जाए। अभिनिवेदन होने के भाग में जो 10वें नंबर का एक और पॉइंट आता है, हस्ताक्षर। ये बिल्कुल राइट साइड में आएगा, जहां पे अपन ने पत्र को खत्म किया है, एंड किया है, जहां पे पत्र का अपन ने एंड किया है उसके राइट साइड में अपने को दाईं ओर में ये हस्ताक्षर। हस्ताक्षर किसके, जिसने पत्र को क्या किया है, लिखा है। तो ये प्रेषिती जो भी है उसका हस्ताक्षर आ जाएंगे, या उसका नाम और उसके पद का नाम। ये चीजें अपने को लिखनी है। इस हिसाब से यदि अपन पत्र को लिखेंगे तो डेफिनेट 4 नंबर का आता है। 4 में से 3 साढ़े 3 नंबर अपने कहीं नहीं जाने हैं, वो अपने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब जैसे मैं मान लो कि स्कूल का कोई प्रिंसिपल है, वो ये पत्र लिख रहा है, तो अपन नाम क्या लिखेंगे। शुरू में मैंने आपको क्या बताया, कार्यालय का नाम और पता, तो 1 नंबर पे अपन यहां पे डालते हैं कार्यालय। तो जैसे अपने स्कूल का नाम है संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ा। ये तो हो गया अपना कार्यालय, पहला काम, कार्यालय का नाम आ गया। पत्रांक संख्या, अब अपने को पत्रांक संख्या कुछ भी डाल देनी है। पत्रांक संख्या में जैसे अपन ने आज की डेट डाल दी 13/7/2020, और ये पत्र अपन ने अगर बोर्ड में भेजा है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये लगा करके ये इसका अपन पत्रांक बनाते हैं। डेट से बना सकते हैं अपन किसी भी हिसाब से बना सकते हैं। 3 वर्ड कुछ भी होने चाहिए, चाहे अपन ने 2020 पहले लिख दिया हो, फिर अपन ने 7 लिख दिया हो, और फिर अपन ने 13 लिख दिया हो। इस हिसाब से अपन ये बना सकते हैं। अपने को ये जो पत्र क्रमांक है वो प्रश्न पत्र में नहीं मिलेगा। उसके बाद में रही बात तीसरे नंबर की दिनांक की, तो अपन इसके सामने भी दिनांक लिख सकते हैं। नीचे नहीं लिखे तो अपन तुरंत जहां पे अपन ने पत्रांक संख्या डाली है उसके तुरंत सामने अपन ये डेट डाल सकते हैं। अब 3 काम अपने हो गए, कार्यालय का अपने नाम लिख दिया, पत्रांक संख्या लिख दी, दिनांक लिख दी। अब प्रेषक का नाम, प्रेषक का नाम अपने स्कूल में चाहे प्रिंसिपल सर लिख रहे मान लो पत्र, तो प्रेषक के नाम में क्या आया, प्रधानाचार्य संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ा, या ठीक है। इसमें पता गया कि प्रेषक कौन है, लिखने वाला प्रधानाचार्य, कहां से लिख रहा है, संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ा, यहां से लिख दिया। अब ये लिख किसको रहा है, ये लिख किसको रहा है, प्रेषित कौन है, ये मान लो लिख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी को लिख रहे हैं। तो अपन संबोधित करते हुए पहले में उसके आगे लिखेंगे सेवा में या प्रतिष्ठा में। ये 2 वर्ड जो हैं उनमें से अपने को एक वर्ड यूज करना है, सेवा में या प्रतिष्ठा में। सेवा में बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन सेवा अलग और में अलग, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए, दोनों चीजें अलग लगाएंगे, ठीक है। अब लिखा किसको है, निदेशक, निदेशक महोदय मान लो, निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये हो गया। किसको लिखा अपने, 4-5 काम कर दिए। ये पहले अपने कार्यालय का नाम पता आ गया, फिर पत्रांक आ गया, फिर दिनांक आ गई, फिर जिसने लिखा उसका नाम आ गया, जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम आ गया,
उसके तुरंत बाद में अपना विषय आएगा। विषय में अपन क्या लिखते हैं? विषय में अपन क्या लिख सकते हैं? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को किस लिए लिख सकते हैं? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को किस विषय में अपन क्या लिखें? यानी कोई भी बच्चा है जिसका मान लो परमिशन लेटर नहीं आया, तो यहाँ पे अपन उसका विषय में क्या लिख देंगे? परमिशन लेटर प्राप्त करने के संदर्भ में। परमिशन लेटर जो है अपना अनुमति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं वो लिख देंगे अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के संदर्भ में या प्राप्त करने के संदर्भ में। उसके बाद में अपन अपना संबोधन में जानते अपन उसको है नहीं, तो विषय के तुरंत बाद में अपना ये महोदय लगा करके अपनी लाइन को स्टार्ट करेंगे। महोदय लगा दिया, उसके तुरंत बाद में अपनी जो विषय वस्तु चालू करनी है वो अपने को यहाँ से चालू करनी है। विषय वस्तु, ये विषय वस्तु यहाँ से चालू होगी। अपनी विषय वस्तु में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। शुरुआत अपने को कैसे करनी है, क्योंकि अपने पास विषय है पहले से ऑलरेडी, तो अपने पास पहले से ऑलरेडी विषय तो अपन क्या लिखेंगे? उपरोक्त विषय में, क्योंकि ऊपर लिख दिया अपन ने। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हमारे स्कूल का छात्र, उसका नाम बता देंगे, उसकी क्लास बता देंगे, उसके पिता का नाम बता देंगे। इसने सितंबर अक्टूबर माह में जब बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरे जाने थे तो इसने फॉर्म भरा था, लेकिन किसी कारणवश इसका जो है परमिशन लेटर जो है, अनुमति प्रमाण पत्र जो है वो इसको प्राप्त नहीं हो पाया। इसलिए आपसे सविनय विनम्र अनुरोध है, अपना मैसेज पहली बात में क्या करती थी? शुरुआत उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ये शुरुआत हो गई, मध्य भाग परमिशन लेटर नहीं मिला। तो हमने सितंबर अक्टूबर में जब एग्जाम बोर्ड के फॉर्म भरवाए थे तो उस समय हमने उक्त विद्यार्थी का नामांकन करवाया था, उसका फॉर्म भरवाया था, लेकिन किसी कारणवश उसका परमिशन लेटर जो है उसको प्राप्त नहीं हुआ। ये बात अपनी मेन थी, वो मध्य भाग में गया। अंतिम भाग, इस विषय में आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप उक्त छात्र का परमिशन लेटर जो है साइट पर डाउनलोड करने की कृपा करें या हमें भिजवाने की कृपा करें। ये बात अपने को लिखनी है। फिर इतनी बात लिखने के बाद में अब पत्र जिसने लिखा है उसका नाम, यहाँ पे उसका नाम जो भी है वो आ जाएगा और नीचे उसका पता जाएगा प्रधानाचार्य। इस प्रकार से अपने को ये पत्र लिखना है। इस हिसाब से अगर अपन पत्र को लिखेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके 4 में से 3.5 या 4 ये इतने नंबर आपको मिल जाएंगे अगर इस हिसाब से अपन लिखेंगे तो। एक पॉइंट बना करके अलग अलग हिसाब से अपने को लिखना। कई क्या करते हैं, जिनको इतनी बातों को पता नहीं होता वो अपने हिसाब से लिख देते हैं, फिर वो टीचर चेक करने वाला भी अपने हिसाब से बोल देता है। तो आशा है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, आशा है मुझे कि आज जो मैंने पत्र के बारे में आपको इतनी बातें बताई आपको समझ में आई होंगी। आप इनके ऊपर गौर करना, इनको समझना। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।